I welcome you all in the next video tutorial of herbal drug technology. So student, in this video we are going to complete unit number 3 because we have left with the one topic of the herbal formulation of unit number 3, that is related to the novel drug delivery system or novel dosage forms like phytosomes. So let's start this topic of phytosomes, that is included under the novel dosage form. So the phytosome comprise of two words. Phyto mean plant and some means cell like. So phytosome means simple mean it has a cell like structure. It has a very little cell like structure. So it is an advanced form of the herbal formulation which contain the bioactive phytoconstituent. नेचुरल सी बात है, फाइटोसोम में बायोएक्टिव कंस्टिट्यूएंट तो प्लांट से ही लेंगे और हर्बल एक्सट्रैक्ट सराउंड एंड बाउंड बाय ए लिपिड. बिल्कुल सिंपल है. होगा क्या इसमें, बेसिकली एक हर्बल फॉर्मुलेशन है ये पहली बात, जिसमें एक बायोएक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होगा अंदर और उसके बाहर क्या होगा, इट इज बाउंडेड बाय अ लिपिड. ओके, एक लिपिड लेयर होगी. तो मोस्ट ऑफ द बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाइटोमेडिसिन्स आर वाटर सोल्यूबल लाइक फ्लेवोनोइड्स और ग्लाइकोसाइड. अब इसमें दिक्कत क्या आती है, जितने भी हर्बल मटेरियल जो वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स हैं उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती बिकॉज हमारी बॉडी में अंदर ज्यादातर लिपिड है. तो इसलिए हम उसको लिपिड फॉर्मुलेशन, लिपिड में कन्वर्ट करके एक फाइटोसोम बना के अगर दें तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर हो सकती है, बॉडी में वो बेटर अब्जॉर्ब हो सकता है. जैसे एग्जांपल दिया है वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट लाइक फ्लेवोनोइड्स एंड ग्लाइकोसाइड, तो दे आर वेरी पोरली सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो उनकी सॉल्युबिलिटी और बायोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वी आर यूजिंग द फाइटोसोम. सो बिकॉज ऑफ द वाटर सोल्यूबल हर्बल एक्सट्रैक्ट एंड लिपोफिलिक आउटर लेयर ऑफ फाइटोसोम, मतलब कि फाइटोसोम में क्या होगा, एक सबसे अंदर होगा अपना वाटर एक्सट्रैक्ट या फिर कोई भी फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट और उसके बाहर क्या होगा, कोई भी लिपिड लेयर. तो बिकॉज ऑफ द वाटर सोल्यूबल हर्बल एक्सट्रैक्ट एंड लिपोफिलिक आउटर लेयर, फाइटोसोम शोड बेटर एब्जॉर्प्शन, एज अ रिजल्ट बेटर बायोअवेलेबिलिटी. सिंपल. एक बार फिर से रिकॉल करिए, फाइटोसोम्स आर द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक बायोएक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वाटर लविंग और वाटर सोल्यूबल बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हर्ब सराउंडेड बाय, बाहर क्या होगा, फोस्फोलिपिड्स. ओके, एंड ये ऐसा क्यों है, बिकॉज वी नो वाटर सोल्यूबल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड. तो अगर हम बाहर फैट की लेयर, उसमें लिपिड लेयर लगा देंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, हेंस बायोअवेलेबिलिटी. If we talk about the physical property of the phytosome, so they are lipophilic, freely soluble in the non-polar solvent, moderately soluble in fats and insoluble in water. अब देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जीपैट में भी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइटोसोम एंड लाइपोसोम. लाइपोसोम आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे, तो कुछ हद तक ये फॉर्मुलेशन एक दूसरे से मिलती है. कैसे, अब देखते हैं सबसे पहले फाइटोसोम्स के बारे में. इन फाइटोसोम्स एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स are anchored through the chemical bond to the polar head of the phospholipid. अभी हमने देखा, और फाइटोसोम में क्या होगा, फाइटोसोम में हमने बात की कि अंदर होगा वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके बाहर हम एक लेयर होगी फैट की. क्लियर. लेकिन ध्यान से देखिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल आर एंकर्ड थ्रू केमिकल बॉन्ड ऑफ द पोलर हेड ऑफ द फोस्फोलिपिड. नाउ सी दिस इज द फाइटोसोम. पहले इतना याद रखिए, दिस इज द फाइटोसोम. तो इसमें क्या है, अब हम फाइटोसोम बनाने के लिए केमिकल यूज करेंगे जिसको आपने याद रखना है, जो कि लिपिड होगा, फोस्फोटिडल कोलिन. फोस्फोटिडल कोलिन, दिस वन फोस्फोटिडल कोलिन. तो ये एक फोस्फोलिपिड की क्लास में आता है. अब यहां पे ये जो रेड पोर्शन है, ये हमारा कोई भी ड्रग है, हर्बल ड्रग है जो कि वाटर सोल्यूबल है. अब इसमें है क्या, फोस्फोटिडल कोलिन ड्रग कॉम्प्लेक्स. ये आ गई हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग जो कि रेड वाली है. तो ये आ गई वाटर सोल्यूबल ड्रग, अभी हमने पढ़ा. उसके बाहर आ गया फैट की एक फोस्फोलिपिड की लेयर, ठीक है, जो कि फिर एक बॉन्ड बना के एक दूसरे से बाइंड कर रही है. इन फाइटोसोम एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एंकर्ड थ्रू केमिकल बॉन्ड. तो इसमें केमिकल बॉन्ड बन रहा है टू द पोलर हेड ऑफ द फोस्फोलिपिड. तो कुछ इस तरह से ये अरेंजमेंट होगी फाइटोसोम की, जिसमें कि एक बॉन्ड बनेगा. अब लिपोसोम देखिए, इन लिपोसोम द एक्टिव प्रिंसिपल इज डिसॉल्व्ड इन द मीडियम ऑफ द कैविटी
और इन द लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन, इसमें किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। किसमें? लिपोसोम में। ये देखिए, ये लिपोसोम है जिसमें ये ड्रग है। तो इस ड्रग के बीच और इस फोस्फोटिडल के बीच में किसी तरह का बॉन्ड ही नहीं बना। अब इस फोस्फोटिडल की एक खास बात है, इट हैज एम्फीफिलिक प्रॉपर्टी। मींस अब ये जो पीसी है फोस्फोटिडल इसका एक हेड है और ये टेल है। ठीक है, इसका हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक हेड, और इसकी जो टेल है दैट इज द हाइड्रोफोबिक टेल। तो इट हैज एम्फीफिलिक प्रॉपर्टीज, इट हैज बोथ प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड। और जब सभी पीसीज को इकट्ठा कर दें तो इस तरह की अरेंजमेंट बनती है जिसे हम बोलते हैं माइसिल। ओके, जिसमें कि हेड और टेल, जो कि जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। तो कुछ इस तरह से माइसिल बनेगी। सपोज ये कीजिए हमारा एक्टिव ड्रग है और एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि कैसा है? प्लांट बेस्ड, जिसको हमने फाइटो बोला है। और ये एक सेल लाइक बना रहा है, एक सेल लाइक बन रहा है राउंडी शेप में, जिसको हमने फाइटोसोम बोला है, जिसके अंदर ये एक माइसिल बनाई है, जिसके अंदर ये टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक टेल। और हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक, मतलब जो वाटर लविंग है। तो हाइड्रोफिलिक टेल इस तरह से सेंटर में आएंगी। ओके, हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो सेंटर में आएंगी, और हाइड्रोफिलिक जो हेड है इसका वो इस तरह से रेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? टेल दैट इज हाइड्रोफोबिक। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। तो इनको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सट्रैक्ट है ये ड्रग ले ली फाइटो वाली, प्लस उसमें हमने फोस्फोटिडल वगैरह ऐड कर दिया और इनको मिक्स किया। देन वी विल डू द सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक, जिसकी हेल्प से ये इजिली बन जाते हैं, जिसमें हमें याद रखना है एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, सपोज ये आपका एक फाइटोसोम है। ओके, तो एम्फीफिलिक है, जैसे ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिपिड है, तो ये इजिली अटैच करके यहाँ पे लग गया और ड्रग इजिली, जो कि हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, रिलीज हो जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। So in phytosome, the phosphatidylcholine choline and the plant components actually form 1:1 or 2:1 molecular complex depending upon the substances complexes, and it involves chemical bond formation for the better absorption, hence better bioavailability. Let's see the procedure of preparation. So the most common method is the solvent evaporation method. So we have phospholipid, then solution of the phospholipid is in, or you can also use the PC in this phosphatidylcholine with the drug. You will mix it, dry it. Okay, you will mix it, dry it. Solvent, you will evaporate the solvent, it will form the thin film. Then you will again hydrate it, and you will finally result it into a phytosomal suspension. So this is a very simple preparation that is known as the solvent evaporation method for the preparation of the phytosome, जिसमें सबसे पहले आपने ड्रग एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें फोस्फोलिपिड ऐड किया एक सॉल्यूशन में, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, फिर आपको उसको ड्राई करना है, देन यू विल ऑब्टेन योर फाइटोसोम। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? इनहांस बायोबिलिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, हेपेटोप्रोटेक्टिव, ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन। यस, इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर द ट्रांसडर्मल यूज आल्सो, एंड आल्सो यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट आल्सो। So I hope this is clear. So again we will see the difference. Phytosome में एक bond बनेगा, whereas no chemical bond take place in the liposome. So we have completed this topic of phytosome. So again, thank you very much for your time. And the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. Thank you.